गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻10 7 कूलम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए नंबर में ये है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एंड बी में इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है क्या कि आपका दो ठो, एक पॉलीथीन है और एक वूल है गया, ये मान लेते पॉलीथीन है। ठीक है, इसको जब हम लोग रब करते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें आया हुआ है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या है कि इस पे कुछ चार्ज आ गया, यानी Q इजकल टू 3, सॉरी, हाँ, इस पे कितना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ इस पे चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो चार्ज कितना है 3 इंटू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, यानी गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में सॉल्यूशन, गिवन में दिया हुआ है कि Q इजकल टू 3 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये दिया हुआ है। और हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को मालूम है कि ये क्वांटाइजेशन का एक फार्मूला होता है, Q इजकल टू NE। ओके, तो ये होता है, तो अब हम लोग क्या है कि Q का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 इंटू 10⁻⁻7 है। और N तो पता नहीं, वो हमको फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन, जो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, यही तो फाइंड करना है ना। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और तो N का वैल्यू निकालना है। E का वैल्यू क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो ई का वैल्यू होता है। तो अब क्या है, एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, एन का वैल्यू निकलेगा ये आपका इधर आ जाएगा, यानी 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा 30 बाई ये 6। ये देखिए, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ ले आए तो वो 30 हो गया। और इसको देखिए, ये -19 है तो ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, तो फिर और इसको ऐड हो करेंगे तो आ जाएगा 10⁻12। ठीक है, और जब हम लोग इसको फिर डिवाइड देंगे तो 1.875 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया मेरा एन का वैल्यू हो गया, एन का वैल्यू हो गया, तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है उल से पॉलीथीन में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा जब हम लोग रब करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। तो बी में क्या बोलता है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन। तो क्या उल से पॉलीथीन में मास भी ट्रांसफर होगा क्या, यस होगा। ठीक है, और वो कितना होगा उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यस। ठीक है, यानी होगा, तो कितना होगा डेल एम होगा, और इसको हम लोग करेंगे एन, और ये एक इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया डेल एम इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होता है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना था 1.875 इंटू 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 9, सॉरी, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपका होता है इसका इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अब ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 1.7 ठीक है, 7 × 10⁻⁻18 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो इतना मास जो है ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज इतना एंड इतना प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो एयर में हम लोग दो ठो स्फेरिकल बॉल रखते हैं। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, r = 30 सेंटीमीटर है और इस पे भी चार्ज है, मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में। तो गिवन Q1 = क्या है, तो Q1 = 2 × 10⁻⁻7 कूलम और Q2 = क्या है कि 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये हो गया। उसके बाद R भी दिया हुआ है, R कितना है तो 30 सेंटीमीटर है और इसी को हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड दे देंगे तो मीटर में चेंज होगा क्योंकि हम लोग SI यूनिट में कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 30/100 मीटर में आ जाएगा, यानी आपका आएगा कितना 0.30 मीटर। ये आर हो गया। अब हम लोग के पास हम लोग को फाइंड क्या करना है कि फोर्स कितना निकलेगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स कितना है, तो हम लोग के पास फार्मूला मालूम है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻9। ओके, तो ये हो जाता है इसका वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻7 और Q2 का 3 × 10⁻7। ओके, और नीचे आपका R का स्क्वायर यानी 0.30 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। तो अब क्या है कि आप इसको यदि आप सॉल्व करते हो, इसे आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 3 × 2 = 6 और 6 को 8 से आप इंटू कर दीजिएगा तो ये आपको सॉल्व करने पे इतना फोर्स आएगा। ठीक है, तो ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो फिर वही है कि आपका दो स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो स्फीयर है, एक यहाँ पे है और एक ये दो स्फीयर है। इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, तो मान लेते आर होगा। ओके, ये आर होगा और यहाँ का इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे चार्ज जो है वो Q2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे Q1 जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो ये गिवन में क्या है, Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 = -0.8 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रोकूलम माइक्रो मीन्स क्या 10⁻⁻6, तो यहाँ पर देते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, और यहाँ पर भी -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, उसके बाद फोर्स भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फोर्स कितना है
तो 0.2 न्यूटन है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या हो जाएगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ये आर निकालना है, ठीक है। तो आर निकालना है तो हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग का फार्मूला हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू एफ इंटू यहाँ से फार्मूला हम लोग का आर स्क्वायर इजकल टू Q1, यहाँ से हम लोग ये करते हैं कि Q1 Q2 बाई एफ, और यहाँ पे जो हम लोग का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 9.10⁹ आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यदि थोड़ा सा ये लग रहा होगा, तो यहाँ से देखिए हमने किया क्या कि ये आर स्क्वायर को ये जो डिवाइड में यहाँ पे ले जाकर इनटू में ले गए और इस एफ को उठा करके यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। Q1 का कितना था, 0.4 इंटू 10⁻⁻6, और इसका कितना था 0.8 इंटू 10⁻⁻6, और इसका तो था 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका माइनस में था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस में इसको मतलब यहाँ लेंगे नहीं क्यों, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ले लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आ, इसको यदि हम लोग ये करते हैं तो ये तो 4 हो जाएगा, 9, तो इसको पहले हम लोग इंटू कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 9 पहले इधर लिख लेते हैं, 9 इंटू 4 इंटू 0.8, और इधर मेरा कितना हो जाएगा 10⁻3, 10⁻3 नेगेटिव में, क्योंकि देखिए 6 और 6 12, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा, इसको यदि हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि इसको जब हम हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और फिर यदि इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट हटा करके हम लोग नीचे में यहाँ पे इस तरह से 10 ले सकते हैं, ये 10 ले लेंगे, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाता है आपका 9×72, तो यहाँ पे 7.2, और इधर से एक यानी 10⁻, ये 1 और ये ऊपर चला जाएगा यानी 10⁻2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ से ये पॉइंट तो हटेगा ना, तो ये पॉइंट हटेगा 9×72, तो यहाँ से आप अच्छा अच्छा ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो फोर्स है ना, आर स्क्वायर तो यहाँ पे है ना, तो वही मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज पहले करते हैं, रुकिए 0.1 हमको चलिए आप, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि 0.2 होगा, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 9 इंटू, और ये हो जाएगा मेरा ये पहले काटते हैं इसको और इसको कट करते हैं, तो ये मेरा 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पे मेरा 8 दूना 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे अभी, तो पॉइंट अभी रहने देते हैं, 1 10⁻⁻⁻,
9 और यहाँ पे 10 टू द पावर -12। ओके, और ये आपका सॉरी, तो ये आपका जो है यहाँ पे, और एक पॉइंट बच गया था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट बच गया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा, देखिए इसका हम लोग यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये यहाँ से आएगा तो 10 टू द पावर 3 आएगा, फिर से हम लोग एक बार लिख लेते हैं 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर, ये सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से अब हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 और यहाँ पे ये 10 टू द पावर 2, ये आर आर का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। यानी यहाँ से अच्छी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इजकल टू कितना हो गया है, ये सेंटीमीटर 12 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में इसका क्या हो जाएगा, तो मीटर सॉरी मीटर में, ये क्या है आपका मीटर में, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, -2 है, ये -2 है, ये -2 है, यहाँ पे ये -2 है, क्योंकि कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो -3 और ये वाला आया तो -4 हो जाएगा, तो ये क्या है, ये आपका -4 है। तो यहाँ पे ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो मेरा आंसर 12 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर रहा कि 12 सेंटीमीटर उसके बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और सारे क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।